बाकी भी लोग हैं, पर मुझे तो मेरी पेमेंट चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज ये इस वक्त सूरत हाल है। आपको बताएं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि आपको कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई देती है, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है, सिविल सोसाइटी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है, और इनके जो कारनामे हैं वो काबिल सताइश हैं। काफ़ी बड़े अच्छे अच्छे कारनामे सर अंजाम देती है हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन ये भी एक कारनामा सर अंजाम दिया गया है इस्लामाबाद के शहरियों के साथ, किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो अपने करोड़ों रुपए जो है वो लुटा चुके हैं। और आईबी क्योंकि वो एक ताकतवरों की सोसाइटी है और ताकतवर इस वक्त उस सोसाइटी के ऊपर विराजमान है। और ये साहब बताते हैं कि मेरे साथ सैकड़ों लोग हैं जिनके पैसे जो है वो करोड़ों की मद में जो है वो डूबे हुए हैं। इस्लामाबाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी जिसे गुलबर्ग ग्रीन कहा जाता है, इस्लामाबाद के ये महंगे तरीन सेक्टर में जो है वो ये इस वक्त वाक़े है। और कई वाक़यात सुने जा चुके हैं गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक। एक ये वाक़या भी जो है वो सामने आया है। और ये साहब हैं, हैप्पी भाई इन्हें कहते हैं, मशहूर टिकटॉकर हैं। इन्होंने जी अपनी कई गाड़ियाँ बेचकर इन्वेस्ट किया, प्लॉट लेने की खातिर, ऑफिस बनाने की खातिर, इन्वेस्ट करने की खातिर। और जो अपनी ज़ाती जमा पूंजी थी वो जी उससे अपने जो है वो हथिया बैठे हैं। वो अपनी ही प्रॉपर्टी से जो है वो जो है ये इनके मामलात हुए हैं इनके साथ। और आज ये अपने ही पैसे वापस लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो प्रोग्राम है जो इनके डिप्टी जनरल हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी इस्लामाबाद के, उन्हें पर्सनल व्हाट्सएप पर भी बज़रिया लिंक ये वीडियो पैगाम शेयर किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि इन साहब की दादरसी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। मैंने डीलर को 1 करोड़ 33.5 लाख रुपया दिया था। कौन सा डीलर था? चौधरी सलमान नाम है, माछीवाल कीड़ा वाला, शुमाली डखाना के रहीशी हैं। अभी भी इधर इस्लामाबाद में? अभी वो इस्लामाबाद में इधर बदर ठोकरें खा रहे हैं। नहीं, वो भी दर बदर ठोकरें खा रहे हैं? जी, उसको माशाल्लाह दुनिया में जलील कर दिया हमने। आपने जलील जी, अल्लाह पाक की ज़ात जलील करने वाली है। तो वो जो पैसा उन्होंने लूटा था वो किधर गया? उस पैसों से उन्होंने यहाँ पे मकान लिया था, वो मकान बेच के यहाँ से गुजरात चले गए। वहाँ पे 2-3 किले जिसको बोलते हैं वो जगह उन्होंने वहाँ पे ली है, और वहाँ पे उसने डेरा बनाया हुआ है। तो आपने वो अपने पैसे रिकवर करवाने के लिए कोई तगड़दौड़ नहीं किया? बड़ी तगड़दौड़ की है, बट उन्होंने कुरानी पाक उठाकर कहा कि हमने तो पैसे लिए ही नहीं है। एक फाइल जो कि गारंटी में मुझे दी थी प्लाजे की सिक्योरिटी में, जैसे मैं आपको कुछ चीज़ देता हूँ, आप कहते हैं यार सिक्योरिटी में ये मेरी गाड़ी की चाबी रख लो, ये गाड़ी रख लो, तो गाड़ी चोरी की हो। तो इसी तरह उन्होंने एक प्लाजे की फाइल दी गुलबर्ग ग्रीन में, जो प्लाजा है यासीन आर्किड, 1 करोड़ पे उस पर लिखा हुआ है। तो वो एक फ़ाइल जो मेरे नाम पे, वो 500 बंदों के नाम पे पूरा प्लाजा गया हुआ है। मुझे ये बताएं, ये बात समझने से बिल्कुल कासिर है कि आप कह रहे हैं कि एक बंदे ने जो है वो करोड़ों रुपयों की मालियत का फ्रॉड किया है। आपने उस वापस उस पैसे को रिकवर करने के लिए किसी जगह किसी प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लिया? असल में ये सीन था कि कुछ डीलर्स होते थे, लोगों से पैसे लेते थे, आपको कहते थे आपको मंथली इतना रिबेट आएगा, इतना रेंट आएगा प्लाजे में। तो वो जो बड़ा अरसलान हमीद नामी जो शख्स था, वो डीलरों को मिसाल के तौर पे आप क्लाइंट्स बन के गए मेरे थ्रू, तो वो करोड़ पे आपको करोड़ की फाइल बना देता था प्लाजे की, तो डीलर को 10 लाख रुपए देता था और आपको मंथली रेंट देता था। इस तरह वो डीलर्स ने क्लाइंट को इकट्ठे कर कर करके तो वो अरसलान को दिए। कुछ डीलर खाते थे, कुछ अरसलान खाते थे, पर मैंने डीलर को पैसे दिए थे, मैंने अरसलान से कोई ताल्लुक नहीं था। यानी कि जो मेन आदमी था जिसको ज्यादा पैसे मिले थे उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं था? बिल्कुल, मेरा उससे ताल्लुक नहीं था। जिसने 10 लाख रुपया बतौर आप कह सकते हैं कि आप कमीशन लिया, आपका मेन टारगेट जो है वो था, और वो उसने 10 लाख रुपए अपना खा लिया हुआ था, और असल जो टारगेट था आप उसको छोड़ के तो आप अपने डीलर के पीछे पड़े हुए थे। असल में जब अरसलान, और इस बात का फ़ायदा जो है वो असल टारगेट उठा रहा था और बड़े मज़े से, और वो पैसा लूटने के बाद जो है वो फ़रार। अच्छा, असल जो टारगेट था ना वो मेरा जो डीलर ही था, क्योंकि अगले बंदे ने कहा कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, क्योंकि जिस बंदे को मैंने दिया वो रेंट के मकान से एक पूरी बिल्डिंग में आ जाए, बड़ा 6 मंजिली एक मकान उस बंदे के पास हो जाए मेन रोड पे, तो वो ज़ाहिर बात है पैसा मैंने ही उसको दिया, तो उसे 1 हफ्ते बाद मकान ले लिया 2021 में, तो ज़ाहिर बात है पैसा तो मैंने उसको दिया। नहीं, तो आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट, कोई साइन, कोई आगे कोई डॉक्यूमेंटेशन, पैसे देने के कोई बैंक ट्रांजैक्शन सबूत, कोई किसी किस्म का एविडेंस कुछ भी नहीं है आपके पास? मेरे पास कैश की मद में मैंने पेमेंट दी थी, सारे डॉक्यूमेंट पड़े, होंडा सिविक रिबोन, गुलबर्ग ग्रीन में मेरा अपना प्लॉट था, 7 मरले का, पी सेक्टर में वो था। उसके बाद मकान था, मैंने वो सेल करके दिया।
काफ़ी चीज़ें थी जो मेरी करोड़ प्लस की मालियत की बनती हैं। नहीं, जब आपको आगे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, आप अपनी गाड़ी भी फ़रोख्त कर रहे हैं, आप अपना घर भी फ़रोख्त कर रहे हैं, किस मद में आप इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं एक आदमी पे अंधा एतबार करके, बस ट्रस्ट ये करके? बहुत बड़ी गलती होगी कि हम लोगों ने लालच किया कि हमें चलो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हाँ। इस लालच की मद में कि प्लॉट अच्छा बिकेगा, तो इस लालच में मेरे साथ फ्रॉड हुआ। नहीं, मैं आपकी बात समझने से बिल्कुल कासिर हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपको इतने मामलात हुए, आपने अपनी गाड़ी बेच दी, आप अपने घर दाव पे लगा दिया, आपने अपनी दूसरी गाड़ी फ़रोख्त की, आप अपनी तीसरी गाड़ी फ़रोख्त की, एक आदमी को आप पैसे दे ही जा रहे हैं, अगले आगे से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, और वो जब मैंने उसको पैसे दिए ना, तो उसने मुझे एक गाड़ी जब लाइक सेल की, जब 16,50,000 रुपये की, उस पर उसने मुझे 1 लाख रुपये प्रॉफिट दिया। तो फिर इंसान को लालच आती है कि चलो यार ये हुआ तो साथ 16 लाख की गाड़ी बेचने के बाद आपको 1 लाख रुपया बेनिफिट हुआ। आपकी जो 16 लाख की गाड़ी थी वो आपको सिर्फ 17 लाख में आपको मिली, तो आपने समझा कि पता नहीं मैं अभी अपना दूसरी गाड़ी बेचूंगा तो क्या पता मुझे करोड़ रुपया मिल जाएगा। बस ये सीन था कि प्रॉफिट अच्छा दे रहा था। तो पर जब इसको मैंने ज़्यादा अमाउंट दी तो इसने मेरे पैसों से मकान बनाया, मुझे एक फेक फाइल दी, शॉर्टकट में आपको एक फेक फाइल दी प्लाजे की कि आपके पैसे इधर इन्वेस्टमेंट मकान में, पर मैं आपको गारंटी में ये फाइल दे रहा हूँ। ये कौन सी हाउसिंग सोसाइटी थी? ये गुलबर्ग ग्रीन, जो कि पुराने एयरपोर्ट के ऑपोजिट है, जो आप देख सकते हैं अड़ियाला। आपने किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं की? सोसाइटी के खिलाफ तो कोई कंप्लेन नहीं की। सोसाइटी के अंदर मेरा लिखा हुआ है कि हैप्पी को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, पर वो कब मिलेगा कोई पता नहीं। किधर लिखा हुआ है? रजिस्ट्रार ने अलग, मैं बताता हूँ, काफ़ी जो लोग हैं उनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसमें मेजर हैं, कर्नल साहब हैं, कर्नल रिटायर्ड हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, 500 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, कुछ 5 अरब रुपए का। उन सब लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़ा कुछ किया, तो रजिस्ट्रार ने एक फ़ैसला किया कि एक सब लोगों को एक प्लाट मिलेगा जिस पे एक प्लाजा बनेगा। तो एक कमेटी हमारी तश्कील दी गई थी, जिसमें एजाज मुशर्रफ था जो फेडरल चेयरमैन था, उसने कुछ 51% शेयर होल्डिंग लेने के चक्कर में हम लोगों को फिर चूना लग रहा था। तो फिर एहतजाज वगैरह करना था, तो बस वो भी नहीं मिल रहा, सोसाइटी में वो प्लाट भी नहीं दे रही अब कि एक प्लाट मिलेगा, उस पर एक प्लाजा बनेगा। प्लाट कितने मरले का होगा? 9 कनाल का सुनना था कि प्लाट मिलेगा। पर आपको भी पता है कि 5 ये इस गुलबर्ग ग्रीन का मालिक कौन है? ये किसका मालिक का तो नहीं पता, शुजातुल्लाह कुरैशी इसका हेड है। और ये गुलबर्ग ग्रीन किसके अंडर आती है? ये IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर आती है। और इसको हादर सर्विस इंटेलिजेंस IB के अफसरान जो है वो कर रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं। जी। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो फ्रॉड है, अब वो जिस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया है, उनके क्या आप समझते हैं कि रिलेशंस हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ, IB के साथ उनके मामलात है पाए हुए हैं? नहीं, IB के साथ किसी का हम नहीं कह सकते किसी का रिलेशन है, ये नहीं, पर देखिए एक सोसाइटी है। अब तो असल में मैंने डीलर को पैसे दिए, उन लोगों ने कुरान पाक उठा कर कहा कि जी इसने हमें पैसे नहीं दिए, फाइल इसने ली है जेन्युइन है, जो कि गुलबर्ग ग्रीन में। अब एक बंदा मुझे आप कहें जी यार 1 करोड़ रुपया उठा के, मेरा तो ईमान था कुरान पाक के ऊपर, आपको वीडियो नीचे देखिएगा, उन्होंने कुरान पाक, डीलर के वाले साहब ने कुरान पाक उठाया, हाजी साहब हैं, उनका ईमान था कि हैप्पी ने जो दुकान है ये परचेज की है। तो मैंने उनका पीछा छोड़ दिया, उनके साथ मेरा अलग केस है 33 लाख का, वो अलग पर्चा मेरा कचहरी में भुगत रहा हूँ मैं उसको। अब उन्होंने जो फाइल दी है प्लाजे की, वो 3 साल से गुलबर्ग ग्रीन में ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ है। हमारा तो मुतालबा गुलबर्ग ग्रीन से आपके यार मेरा करोड़ रुपया, गुलबर्ग भी एक्सेप्ट करती है कि इसका 1 करोड़ रुपया जो रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट किया कि इसको करोड़ रुपया मिलना चाहिए। अब मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे को मेरे फैमिली में मेरे बच्चे अगर चोरी करते हैं, बाहर मोहल्ले में कोई चोरी करते हैं, कोई लड़ाई करेंगे, तो बाहर से शिकायत मेरे पास आएगी कि आपने बच्चे ने हरकत ये की है, तो रिक्वेस्ट या माजरत मैं करूँगा, वो बाहर का बंदा नहीं करेगा। तो हमारा मुतालबा भी गुलबर्ग ग्रीन की इंतजामिया से कि भाई मेरा करोड़ रुपया आपकी सोसाइटी में है, आप एक्सेप्ट भी करते हैं। अच्छा, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पैसे हैं उनके पास। जो अरसलान, जो फ्रॉडी के प्लाजे थे, वो उन्होंने अपने कब्जे में लिए हुए हैं। और हमें किन्होंने कब्जे में लिए हुए? जो गुलबर्ग ग्रीन के कब्जे में है। जो आपके पैसे थे? जी नहीं, वो जो प्लाजे बने ना जिसके नाम पे फ्रॉड होता था, जिसकी फाइल मेरे पास है कि शॉप नंबर 3 हैप्पी के नाम पे है, वो 1 करोड़ की फाइल मेरे नाम पे है। तो सोसाइटी ने उस प्लाजे पे पूरा अपना कब्जा किया, ताले शाले लगा दिए। यानी कि जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने ये जो है वो अपनी सोसाइटी इंतजामिया को हेड जो है वो IB के हाजिर सर्विस अफसरान कर रहे हैं, राइट? ये इसके बारे में पता, पर सोसाइटी गुलबर्ग ग्रीन जो है वो IB की है, तो ज़ाहिर बात है उन्हीं का इख्तियार है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिला जाए, क्योंकि हम तो देखें जितनी जमा पूंजी थी वो 2021 में लुटा के बैठ चुके हैं, सारी ज़िंदगी की कमाई। मेरा 10 साल बिजनेस था,
2013 से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, सारी जमा पूंजी उधार लेकर सब कुछ करके लुटा चुके हैं। हाँ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है कि ज़िंदगी जीने के लिए भी इंसान को चाहिए होते हैं, उल्टा हम उधार पे ज़री बात है ज़िंदगी गुजर रही है। बिज़नेस था वो मेरा ख़त्म हो गया, वाइंड अप हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अब मेरा 1 करोड़ रुपए की मेरे पास फ़ाइल है जिस पे लिखा हुआ है 1 करोड़ रुपए की फ़ाइल इस सोसाइटी में ये जगह है। हाँ। तो मेरा तो मुतालबा गुलबर्ग ग्रीन वालों से है कि यार मेरी जो पेमेंट बनती है मुझे दे दो। हाँ। करोड़ के बदले आप 90 लाख दे दो, हाँ। तो मुझे प्लाट दे दो, कोई ऐसी चीज़ दे दो जिसको मैं बेच के कैश आउट कर लूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिसी डिबेट जोन देख रहे हैं। आज आपको बताएं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल होने वाले मेहमान शख्सियत जो कि एक मशहूर टिकटॉकर हैं, हैप्पी भाई ने हमें ज्वाइन किया है। आप वेलकम करेंगे हैप्पी भाई को। हैप्पी साहब बताइएगा, ये जो आप लड़कियों की आवाज़ें भी निकाल लेते हैं और भी आप जो है वो टिकटॉक पर आपने काफ़ी शोहरत हासिल कर रखी है, आपने ये सफ़र कैसे तय किया और अभी आप जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं ये क्या मामलात हैं, जी बताइएगा। सबसे पहले 2020 में मैंने टिकटॉक ज्वाइन की थी। प्रैंक्स कॉल करता था लड़की की वॉइस में। अच्छा। फेक कॉल्स होती थी लड़की की वॉइस में, ऐसा इंसान आयशा बात कर रही हूँ। तो फिर करते करते इंडिया तक प्रैंक चलते रहे। यानी कि अभी भी आप लड़कियों की आवाज़ निकाल सकते हैं। हाँ, बस प्रैंक छोड़ दिए तब इंडिया से। एक मिनट, ये ना आपकी गर्दन इसको टच करेगी तो ये आवाज़ में शोर करेगा। आप कंटिन्यू करें। अच्छा। तो इंडिया से पाकिस्तान का नारा लगवाता था कि आई लव पाकिस्तान और आई हेट इंडिया, आईडी कार्ड दिखा के। फिर मैं वो विग वगैरह पहन के प्रैंक्स करता था। बहुत फ़नी वीडियोस होती थी, काफ़ी अच्छे कंटेंट होते थे, फ़नी शॉर्ट वीडियोस, अच्छे कंटेंट होते थे। कोई वल्गर वीडियोस नहीं थी। हमारी फीमेल के साथ कोई वीडियोस नहीं बनाते थे। तो मुझे आप बताएं कि आपने अपने टिकटॉक के अंदर लड़कियों को कॉल करके या लड़कों को कॉल करके उनके साथ कोई मामलात करने की कोशिश की, किसी लड़के को आपने अपने मोहब्बत में आपने फंसाया? अभी तक कितने लड़कों को अभी तक फंसा चुके हैं आप? अच्छा, कुछ मेरी वीडियोस आती थी ना कि जान पैसे आ रहे हैं, वो फेक होते थे क्योंकि मेरा ऑनलाइन गिटार स्टोर भी था और डाई कास्ट मॉडल कार्ड भी है। तो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते थे तो पैसे देते। मैं कहता था जान पैसे आ गए हैं, तो वो व्यूज़ लेने के लिए काफ़ी कुछ किया। बाकी इंडियन के साथ मैंने बहुत प्रैंक किए हैं। वो आई लव पाकिस्तान बोलते थे, पिंडी और लाहौर है, बड़े प्यारे फ़नी वीडियोस होती थी। तो वो कंटेंट अच्छा बनता था हमारा। टिकटॉक से पैसे भी आते थे? नहीं, टिकटॉक से पैसा कभी नहीं कमाया। कभी किसी की पेड प्रमोशन करती तो वो है, पर टिकटॉक पे लाइव वगैरह नहीं आता तो वो पैसे वगैरह नहीं आते। नहीं, अभी तक आप कितनी, आप जो है वो आपकी जो टॉप ट्रेंडिंग वीडियो है कितनी वायरल जा चुकी है अभी तक? मेरी 11 मिलियंस तक भी गई है और 10 मिलियंस 8-9 मिलियंस तक भी जाती रही है वीडियोस। तो मैक्सिमम कितना टाइम देते थे आप टिकटॉक को? टिकटॉक पे पहले बहुत टाइम देता था, फिर इंसान के ऊपर कुछ वक्त आता है कि इंसान टिकटॉक से दूर हो जाता है। इंसान पहले लोगों को हंसाने के लिए वीडियोस बनाता था, खुश रहता था। कुछ वक्त आ जाता है इंसान अपनी केयर करना भूल जाता है, अपना सब कुछ भूल जाता है कि कुछ सोशल ऐप से भी बंदा दूर भागता है। ऐसा कौन सा वक्त आ गया है आपके ऊपर कि आपको ये सारी चीज़ों से जो है वो यानी कि छोड़ना पड़ा, उन्हें दूर भागना पड़ा? सबसे पहले कि मैं गुलबर्ग ग्रीन में प्रॉपर्टी का ऑफिस में काम करता था, लाइक एज ए इन्वेस्टर था। वहाँ पे एक डीलर ने ट्रस्ट दिलवाया, तो करते करते वो स्कैम हुआ मेरे साथ पौने लाइक 1 करोड़ 60 लाख रुपए का। इवन उसमें मेरी सारी जमा पूंजी चली गई। मेरी गाड़ियाँ थी, मेरा मकान था, प्लॉट था, सब कुछ मेरा उसमें। तो अच्छा, आपकी गाड़ियाँ भी थी? जी, मेरी अपनी गाड़ी थी, 3 गाड़ियाँ थी मेरी अपनी। कौन सी गाड़ी थी? होंडा सिविक रिबर्ट थी, होंडा सिविक रिबॉन थी और एक मेरान थी। अच्छा, होंडा सिविक रिबॉन भी थी आपके पास? जी, मैंने 5 साल। क्या आपने उसे इन्वेस्ट किया था कहीं पे? जी, मैंने इन्वेस्ट किया था प्लॉट के अंदर। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद सोसाइटी में प्लॉट था, उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है। तो बस डीलर ने मेरे से पैसे लेता रहा, तो मुझे कहता आपके पैसे एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट है और एक मेरे पैसों से मकान बनाया। उसने मकान बेच के यहाँ से गुजरात भाग गया। तो वो करोड़ रुपए की गुलबर्ग के प्लाजे की फाइल मुझे दे दी। तो बस जब उनके पास गया गुजरात, जब उन्होंने मुझे कहा कि आपके पैसे बनते ही नहीं है, जब वहाँ पे गया तो उन्होंने कुरान पाक उठा के कहा हमने आपसे पैसे नहीं दिए। मस्जिद में हलफ उठा कर कहा। नहीं, आपने किसको कितने पैसे दिए थे जी? अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।